पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज सुबह जब मैं उत्पत्ति किताब उसका 19 अध्याय को पढ़ रहा था, तो ये 1 से लेकर 11 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको लूत सदोम अमोरा के लोगों के विषय में पढ़ने को मिलेगा। और यहां पर मैंने कुछ बात को सीखा। वो बात ये थी कि परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे। और निश्चय आज आपको लग रहा है कि मेरी तरफ से कोई नहीं है, विरोधी बहुत ज्यादा हैं, तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी ओर है। और यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो कोई भी आपका विरोधी नहीं हो सकता है। परमेश्वर आपके साथ में है, आपके युद्ध को लड़ने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। इसलिए बिल्कुल भी निराश न होएं। क्या होगा, कैसे होगा, मैं तो अकेला हूं, या फिर मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, मेरी इतनी जान पहचान नहीं है, कहीं विरोधी मुझ पर हावी हो जाएंगे। नहीं, विरोधी आप पर हावी नहीं होंगे। परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे, परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपको बचाएंगे, आपको छुटकारा देंगे। हम यहां पर देखते हैं 19 अध्याय में परमेश्वर के दूत सदोम नगर में पहुंचे, सदोम नगर को नष्ट करने के लिए, क्योंकि वहां की दुष्टता, वहां के लोगों की दुष्टता बहुत अधिक बढ़ गई थी। तो जब दूत वहां पहुंचे तो लूत ने उन दूतों को देखा और लूत ने उन्हें अपने घर में आने के लिए न्योता दिया, उन्हें इनवाइट किया कि आप हमारे घर में चलो, आज रात आप हमारे घर में रुकना। उसके लिए वे साधारण मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि वो परमेश्वर के भेजे गए दूत हैं। और लूत ने उन्हें अपने घर में रख लिया। रात हुई और रात को कुछ इस प्रकार से हुआ कि सदोम नगर के जो दुष्ट लोग थे वो लूत के घर को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया और लूत से कहा कि इन पुरुषों को बाहर भेजो, हम इनके साथ में गलत काम करेंगे, तुम इन्हें बाहर भेजो। लूत ने बहुत मना किया कि नहीं, वे मेरे छत के तले आए हैं, वे मेरे अतिथि हैं, इसलिए उनके साथ में कुछ भी तुम गलत मत करो। लेकिन लोग नहीं माने, लोग बहुत दबाव बनाने लगे। तो लूत ने कहा कि मेरी बेटियां हैं, तुम इन्हें ले जाओ, लेकिन उन्होंने तब भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें वही पुरुष चाहिए। तब लूत ने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वे लोग नहीं माने। वे लोग लूत पर दबाव बनाने लगे, यहां तक कि उसे मारने के लिए तैयार हो गए, उनके दरवाजों को तोड़ने के लिए, उसके घर को तोड़ने के लिए तैयार हो गए। वो कहने लगे, तू तो पराई देश का है, यहां रहने के लिए आया है और तू हमारा न्याय करेगा। उस पर दबाव बनाने लगे। ये देखकर जो परमेश्वर के दूत अंदर थे, उन्होंने लूत को प्रोटेक्ट किया, उसकी बेटियों को प्रोटेक्ट किया। लिखा है 19 अध्याय और उसका 10 और 11 पद पढ़ेंगे। लिखा है कि तब उन दूतों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ बंद कर दिए। और 11 पद में लिखा है कि उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया, सो वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। ऐसा आश्चर्य कर्म उन दूतों ने यहां पर किया कि लूत को पकड़कर उन्होंने अंदर खींच लिया और दरवाजे बंद कर लिए। और जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, जो लूत पर दबाव बना रहे थे उन दूतों को बाहर भेजने के लिए, उनको अंधा कर दिया, सबको अंधा कर दिया। क्या छोटे क्या बड़े, सब अंधे हो गए। और सुबह तक वे लोग दरवाजे ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कोई दरवाजा नहीं मिला। वहां के लोग इतने दुष्ट थे, इतने हठीले थे कि उसके बाद भी वो इस बात को नहीं समझे कि इसका मतलब ये कोई परमेश्वर के दूत हैं। वो नहीं समझे इस बात को, अंधे हो गए, लेकिन फिर भी दरवाजा ढूंढ रहे हैं। इतने दुष्ट थे वहां के लोग। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने धर्मी जन को बचा लिया, परमेश्वर ने लूत को बचा लिया, परमेश्वर लूत की ओर से लड़ा। और क्या हुआ, उसके विरोधी सारे के सारे वहीं अंधे हो गए, हार गए।
और लूत, उसका परिवार एक तरीके से विजयी हो गया। तो लूत का युद्ध किसने लड़ा? परमेश्वर ने लड़ा। लूत के विषय में हम लोग देखते हैं कि लूत एक ऐसे नगर में है जो सारा नगर दुष्टता से भरा हुआ है। लिखा है क्या छोटे क्या बड़े, सब लोग, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक दुष्टता से भरे हुए हैं। लेकिन लूत और उसका परिवार अकेला उस दुष्ट नगर में है, जो एक धर्मी परिवार है, एक धर्मी जन है। उसने अपने आप को, अपने बच्चों को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखा है कि वो उन दुष्ट लोगों के साथ में शामिल नहीं हुए। वे परमेश्वर के धर्मी जन बने रहे, वे परमेश्वर के पीछे चलते रहे। इसीलिए वे दूत लूत के पास आए, क्योंकि लूत क्या है? उस दुष्ट नगर में एक अकेला धर्मी जन है। और यहां पर हम देखते हैं कि जब इस धर्मी जन ने उन दूतों को अपने घर में रखा, तो इन दूतों ने उसके घर को प्रोटेक्ट किया, उनको प्रोटेक्ट किया, उनके विरोधियों को वहीं नष्ट कर दिया, एक तरीके से उन्हें अंधा कर दिया। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, चाहे आपके विरोधी कितने भी हैं, वो आप पर कितना भी दबाव बना रहे हैं, कितना भी विरोध में खड़े हैं, वे कितने भी पावरफुल हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। और जब परमेश्वर लड़ेगा तो कोई भी आपके सम्मुख टिक नहीं पाएगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं जसना उड़ीसा से बोल रही हूँ। मैं 3 गवाही देना चाहती हूँ। मेरी छोटी बहन पिंकी का रीढ़ की हड्डी और कमर में बहुत दर्द था, इसलिए मैं ब्रदर पीके और सिस्टर अमृता मसीह को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। उन्होंने प्रेयर की और मेरी बहन सुस्त हो गई है। और मेरी दूसरा गवाही, मेरी छोटी बेटी स्मृति शिखा का 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। उन्होंने प्रेयर की, उसकी रिजल्ट बहुत अच्छा आया और सारे सब्जेक्ट में अच्छा मार्क से पास हो गई। और तीसरा गवाही, मेरी बैकबोन बेंड हुआ था, इसलिए मैं ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और मैं सीधे हो गई हूँ और मैं भली चंगी हो गई हूँ। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। इस सुंदर सी सुबह में आप सबका हम स्वागत करते हैं। प्रभु का वचन आप तक पहुंचा है और मैं आशा करती हूं कि आपने उसे ग्रहण किया है और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य होते हुए देखेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने रात भर संभाला, ये नया दिन दिया प्रभु, कि इस नए दिन में प्रभु हम तेरी मर्जी, तेरी इच्छा अपने जीवनों में पूरा होते हुए देख सके। प्रभु आज के दिन के लिए हर एक भाई बहन जो हमारे साथ उपस्थित हैं, खुदावन वो आपकी पवित्र उपस्थिति को महसूस करें। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हम में से हर एक जन को पिता लीड करे और गाइड करे। हर एक गलत कामों से, हर एक नेगेटिविटी से, हर एक कड़वाहट से प्रभु हम सबको बचाएं और प्रभु अपनी इच्छा को आप हम सबके जीवनों में पूरा करें। जो भी आज के दिन में प्रभु आपके लोगों के लिए, हम सब के लिए भला है, उस कार्य को प्रभु आप हमारे जीवन में करें। हम सब के द्वारा प्रभु भले कार्य होने पाए और तेरा राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित हो। धन्यवाद करते हैं वचन के लिए जो इस सुबह के समय प्रभु तूने हम सब से बातचीत किया है। प्रभु हम आदर करते हैं आपके वचन का, हम सम्मान करते हैं आपके वचन का। और धन्यवाद प्रभु आपके सुनने वाले प्रजा के लिए खुदा, जिसने तेरे वचन को आदर देकर उसे ग्रहण किया है, उसे रिसीव किया है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार खुदा हमने प्रभु लूत के जीवन से परमेश्वर पिता इस बात को सीखा परमेश्वर कि सच में प्रभु तेरा धर्मी जन जब तुझ में बना होता है प्रभु, तो तू उसे तू अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी आज बहुत से लोग प्रभु डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं परमेश्वर, कहीं कोई उनकी हानि ना कर दे, कहीं कोई उनका नुकसान ना कर दे, या फिर कोई उनके बच्चों के साथ कोई गलत ना कर दे। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज प्रभु आपके लोग किसी भी प्रकार के डर में है परमेश्वर पिता, किसी भी प्रकार वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, अपनी हानि
हानि के लिए, अपने नुकसान के लिए, अपने जीवन के लिए परमेश्वर। तो प्रभु जिस प्रकार खुदा आपने लूत को, उसके परिवार को पिता सुरक्षित किया, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को खुदावन आप सुरक्षित करें खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा वचन कहता है प्रभु कि आप अपने धर्मी जन को कभी भी नहीं टलने देंगे। प्रभु आप इन भाई बहनों की सहायता करें, आप इनकी मदद करें प्रभु। ये जब जहां कहीं भी जाते हैं प्रभु, वहां तेरी प्रोटेक्शन इनके साथ में हो, आपकी प्रोटेक्शन इनके बच्चों के साथ में हो, परिवार के एक एक सदस्य के साथ में हो पिता, ताकि ये सुरक्षित जाएं और सुरक्षित अपने घर को आए खुदावन। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि वो आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। विशेषकर प्रभु जिन्हें अपने नुकसान होने का डर है प्रभु, या फिर किसी भी प्रकार का प्रभु यीशु मसीह अनसिक्योरिटी प्रभु इन्हें फील हो रही है खुदावन, ऐसे समय में परमेश्वर पिता आप इनकी सहायता करें, आप इनकी मदद करें परमेश्वर। बहुत से लोग प्रभु अपने मन में प्रभु बहुत सी बातों को प्रभु उन्होंने रखा है प्रभु जी, खुदा आज उन मन की बातों को प्रभु तेरे सामने खोल कर रखने की प्रभु आप इन्हें सहायता और मदद करें। और प्रभु मदद आपकी ओर से इन्हें मिले, सपोर्ट आपकी ओर से इन्हें मिले प्रभु, ताकि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सके। जितने भी भाई बहन प्रभु जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, खुदावन आप उन्हें सक्सेसफुल करें। जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं परमेश्वर, उनकी पढ़ाई में उन्हें आगे करे परमेश्वर पिता। जॉब के क्षेत्र में इन्हें बढ़ोतरी दे पिता परमेश्वर। प्रभु जब लोग पिता इन्हें इनके जॉब करने वाले क्षेत्र में सताते हैं प्रभु जी, इनके विरोध में है प्रभु मेरे खुदावन, ऐसे समय में प्रभु आपका फेवर आपके लोगों के साथ में हो और ये ऊंचाइयों में बैठे प्रभु यीशु मसीह, कोई भी इनकी हानि ना कर सके परमेश्वर पिता। यदि प्रभु आज इनके जीवन में प्रभु कोई भी लोग ऐसे हैं प्रभु जिनका जीवन प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु गंदगी में है प्रभु, जिनका जीवन बहुत ज्यादा प्रभु निराशा में है, बहुत ज्यादा प्रभु जी पिता अंधकार में है पिता, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उस अंधकार से आप उन्हें फिरा के लाइए प्रभु अपने प्रकाश में खुदावन। उनका प्रकाश प्रभु, उनके जीवन में तेरा प्रकाश आए प्रभु, उनके जीवन की वो गलत बातें, वो गलत आदतें, वो बुरी अभिलाषाएं चली जाएं खुदावन। आज बहुत से भाई बहन है प्रभु जिनके अंदर प्रभु जी बुरी बुरी अभिलाषाएं पैदा हो रही हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि वो सारी अभिलाषाएं प्रभु जी, वो गलत एक्टिविटीज प्रभु जो उनके जीवन की है खुदावन, जबकि वो प्रभु उन बातों से छुटकारा पाना चाहते हैं, यीशु मसीह आप उनकी सहायता करें कि उन गलत एक्टिविटीज से परमेश्वर वो बाहर निकल सके और एक अच्छा पवित्र जीवन प्रभु वो जी सके प्रभु। यदि आज इनके चाल चलन में कोई ऐसी कमी है जो आपकी दृष्टि में गलत है, तो उस चाल चलन को आप सुधारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, विशेषकर प्रभु जी जितनी विनतियां इन बहनों ने, इन भाइयों ने पिता, बुजुर्गों ने प्रभु आपके सम्मुख रखी है, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने प्रभु लाइफ को लेकर, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। आज जितने भी लोग प्रभु इस सुबह के समय प्रभु किसी नए काम को करने जा रहे हैं, किसी नई योजना को इन्होंने बनाया है, यीशु के नाम से वो नया काम, नई योजना आपके नाम से सफल हो। जो भी काम प्रभु ये भाई बहन करते हैं प्रभु, जब ये जॉब करते हैं पिता, या फिर परमेश्वर पिता खेती और किसानी करते हैं प्रभु, या फिर प्रभु जानवरों के द्वारा प्रभु इनके प्रभु जी इनकम होती है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके हर एक काम पर प्रभु यीशु आपकी आशीष और बरकत हो पिता परमेश्वर। जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं खुदा, उस काम पर ये सफलता को पाए पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु, यदि आज इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना है, मेरे प्रभु आपकी सहायता इनके ओर हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए। बहुत से लोग अपने जमीन के कामों को लेकर परेशान है प्रभु, बहुत से लोग अपने केसेस को लेकर परेशान है खुदावन, आप इनके न्यायी हैं, आप इनके प्रभु यीशु मसीह गाइडर और सपोर्टर हैं प्रभु, आप सहायता और मदद करें। जितने भी बच्चे प्रभु मेंटली डिस्टर्ब हैं प्रभु, मेंटली वीक है प्रभु, खुदावन आप उनकी उस वीकनेस को, उस प्रॉब्लम को इसी वक्त दूर करें। मैं कमांड करती हूँ उस वीकनेस, वो मेंटली प्रॉब्लम उन बच्चों के जीवन से चली जाए। यीशु मसीह आज जितने भी लोग बीमार हैं खुदावन, हर एक बीमारी को, हर एक रोग, हर एक गंभीर रोग को यीशु मसीह के नाम से छोटे बच्चों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के शरीर से जाने की आज्ञा देती हूँ। इसी समय कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, हार्ट प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, अस्थमा की, सांस लेने की प्रॉब्लम को यीशु के नाम से दूर करते, किडनी लिवर की प्रॉब्लम को, गुप्त रोग को यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते, स्टोन प्रॉब्लम, सफेद दाग की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, हर एक जो जिन्हें दौरे पड़ते हैं प्रभु, जिन्हें बार बार प्रभु नेक में पेन रहता है प्रभु जी, जिनके शरीर में प्रभु बड़े बड़े घाव बने हैं प्रभु, यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु की चंगाई की घोषणा मैं आपके जीवन में करती हूँ। यीशु के नाम से इसी वक्त
वक्त आप अपनी चंगाई को ग्रहण करें, क्योंकि निश्चय उसने आपके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने छुआ और चंगा किया, क्योंकि आप अपने वचन के लिए विश्वास योग्य हैं। थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ सुबह के समय परमेश्वर, जो भी विनती, जो भी प्रार्थना, जो भी हालात आपके आगे रखे हैं, धन्यवाद आपने सुना है। जितने भी भाई बहनों का मैरिज नहीं हो पा रहा है प्रभु, आप अच्छा लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करें, अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी देकर ब्लेस करें, प्रमोशन ट्रांसफर होने में मदद सहायता करें। जो भी काम इनका रुका हुआ है आज के दिन में, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ, आज के दिन में आपके कार्य सफल होने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से और हमारे साथ परमेश्वर पिता आपके लोगों ने शेयर किया है खुदावन, वो आपके आगे उन विनती प्रार्थनाओं को रखते हो। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, आपने प्रार्थना का उत्तर दिया है। धन्यवाद। जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि वही तो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हाँ परमेश्वर, आप इनके मनोरथों को, इनकी इच्छा को पूरा करे परमेश्वर। और प्रार्थना है अच्छा स्वास्थ्य दे, दीर्घ आयु दे, और परमेश्वर इन 365 दिनों में खुदावन पिता आप इन्हें जीवित रखें और ये आपकी भलाइयों का वर्णन कर सकें। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।